नमस्कार। आप सबरो स्वागत है। बात 25 ही रही 8वीं बात में। और आज आप बात करसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन या कि इवोल्यूशन के बारे में, जिसकी बात आप पहली बात 25 ही मायने करी थी। तो आज रो विषय उसी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो इंग्लैंड रे मायने क्यों शुरू हुयो, अब दूसरी जगह क्यों को नहीं हुयो। तो ई बात ने शुरू करना से पहले आपने आ जान ला आप बात ने समझ लिया कि वो काई टाइम थो। वो टाइम थो 1750 के बाद को। और 20 साल पहले अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही की स्थापना हो चुकी थी 1600 के मायने इंग्लैंड के मायने। अभी मैं शेयर होल्डर था, जगह धनी लोग था, वे आपको इन्वेस्टमेंट करियो। और ईस्ट इंडिया कंपनी रो काम तो कि वो दुनिया भर में घूमे और बैठे व्यापार का नया नया साधन ढूंढे, नया काम ढूंढे, रॉ मटेरियल देखे। और आपनो सामान इंग्लैंड को है वो बैठे जाके बेचे, तो वो व्यापार को पूरी बाकी दृष्टि थी। और बी वास्ते ही ईस्ट इंडिया काम कंपनी शुरू की गई। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवोल्यूशन या रिवोल्यूशन बिना आपा क्या वहाँ, तो वो जो को 1750 के बाद ने गति पकड़ी। और फिर वो 1770 के आसपास फिर और आगे बढ़ गयो। तो और 250 साल के बीच में जो को दुनिया में परिवर्तन हो, नौकरियां के मायने जो परिवर्तन हो, काम धंधा में परिवर्तन हो, सुविधा के मायने परिवर्तन हो, नया नए यंत्र बड़ा बड़ा यंत्र बनने लग गया, पूरी पूरी दुनिया बदल गई। तो वो लगभग लारले 250 साल रे मायने होयो है। 20 साल पहले, 500 साल पहली या कि 1000 साल पहला को आदमी वो कोई भी कदी समझ भी को नहीं सकतो और वो कल्पना भी को नहीं कर सकतो कि 500 साल बाद के मायने वो सब कुछ होने वालो है। लोग यहाँ गति के सागे एक जगह से दूसरी जगह जा सके है। और दूसरे दूर दूर का लोग भी आपस रामायण ने जो को है टेलीफोन रे ऊपर बात कर सके। और आज तो इंटरनेट के कारण और वेब के कारण आप एक दूसरे ने देख करके भी बात कर सके, एक दूसरे का फंक्शन हो है वह भी बैठे लोगों ने दिखा सके है। ई बार कई बार यहाँ हुआ है कि कोई फंक्शन हो घर के मायने कोई ब्याह हो है, तो बीरे मायने बुजुर्ग लोग को नहीं जा सके हैं। तो बाने दूसरा टावर और होए बे मोबाइल फोन के पे ऊपर दिखा देवे है कि देखो बाबू साहब, देखो दादी साहब, ओ हो रियो है बठे भी को ब्याह हो रियो है, बठे भी की बर्थडे की पार्टी हो रही है या कोई और फंक्शन हो रियो है। तो आ सगली दुनिया बदल गई है। आ ई दुनिया को बदलने को शुरुआत जकी हुई वो इंग्लैंड के मायने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो को प्रोसेस थो बिना रेवोल्यूशन कहवे है। आप आपन बिना एवोल्यूशन भी कह सका अगर बिना गहराई से देखने की कोशिश करा। तो वो सगलो काम 250 साल के अंदर होयो है। और वो परिप्रेक्ष्य वो है कि वो जब शुरू हुयो इंग्लैंड के मायने, तो बी से 160 साल पहला अंग्रेज सूरत रामायण आ चुकिया था 1608 रामायण। और फिर वे बठे वे व्यापार करियो। अठे का राजा महाराजा न नवाब बने व्यापार करने की अनुमति दी और आगे जाल करके वे राज भी करने लग गया। पर बा अलग कहानी है, बी के ऊपर कदी बात में बात कर सा। तो आज आप बात करा हाँ कि इंग्लैंड रामायण और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो प्रोसेस थो वो किया होयो बिक के कारण है। तो कोई 10-11 मुख्य कारण है जी के चलते इंग्लैंड के मायने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोसेस रेवोल्यूशन या कि इवोल्यूशन भी ने कहा, तो वो पढ़े चालू होयो। तो सबसे पहली बात जो की ही जी के कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के मायने चालू होयो, बी की पहली बात थी कि अधिकतर जी का भी काम हो रहा था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नया नया आविष्कार हो रहा था, यंत्र बन रहा था, वो सब काम इंग्लैंड रे मायने हो रियो थो। और बी के चलते इंग्लैंड एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुके थे। वहाँ कने बढ़िया जहाज था, इक्विपमेंट था और हथियार भी था।
जी ने लेकर के बे दुनिया में पूरी दुनिया में घूमण चाल्या और बठे से जाकर के नई नई जकी काम हो सके बे जिज्ञासा जिज्ञासा लेर निकलिया था बाने पतो भी कोनी हो सी के बे कठे पूग सी और बठे बाने काई की चीज को बाने सामनो करना पड़सी किस तरह का मिनख आदमी बठे मिलेला और काई होएलो किस तरह को कल्चर होगो संस्कृति काई होगी बाने काई भी कोनी पतो थो लेकिन फिर भी हिम्मत थी बाके ने इक्विपमेंट था बाके ने बेटर जहाज था तो वह निकल पड़िया तो ये कोनी है कि सिर्फ इंग्लैंड वाले निकलिया दूसरे लोग भी निकलिया जो पुर्तगाल वाले भी निकलिया फ्रांस वाला भी निकल गया लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोसेस इंग्लैंड में चालू भी को एक कारण वो हो कि बने इंग्लैंड ने दुनिया की वर्कशॉप किया करता यानी कि यह मानता को सगड़ो नया नया जो काम हो रही है नया नया यंत्र बन रहा है इंग्लैंड के मायने बन रहा है और तीसरो मुख्य कारण तो पॉलिटिकल रीजन बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी बट इंग्लैंड लड़ाइयाँ कई कर रही हो तो लेकिन वह लड़ाइयाँ इंग्लैंड से बहुत दूर हो रही थी वह हिंदुस्तान में हो रही थी वह अमेरिका में हो रही थी अफ्रीका में हो रही थी दूसरी जगह हो रही थी तो इंग्लैंड के मायने शांति थी बट का कानून व्यवस्था बट पहला से बहुत ठीक हो चुकी थी बी के पहले 1688 के मायने कोई ग्लोरियस रिवोल्यूशन हो तो बी के बाद में सगला झगड़ा टंटा खत्म हो गया और वह अपने काम में लागने लग गया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़िया हो गई तो वो भी एक मुख्य कारण था कि बठे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोसेस गति पकड़ियो और बिन आगे जाकर के बठे से फिर यूरोप में गयो बेल्जियम के मायने गयो फ्रांस में गयो अमेरिका में गयो और फिर धीरे धीरे सारी की सारी दुनिया में फैल गयो और बिना पूरी की पूरी दुनिया बदल दी और बहुत दुनिया बदलने को जो कि प्रक्रिया है वो आज भी चल रही है बीर माने कोई गति कम को नहीं हुई है बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और मोबाइल फोन है सगला जगह नया नया औजार आया है वहाँ से बी की गति बहुत पहला से बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जमाना आ गयो बहुत सारा काम आदमी की बी के मायने वहाँ को इन्वॉल्वमेंट कम हो गया अब मशीनें अपनो काम कर ले है यहाँ से भी कई लोग कहे कि बहुत खतरो है मानव जाति ने खतरो है लेकिन वह एक अलग बात है बी के बारे में फिर कभी आप बात कर सकते तो अगलो कारण वो भी है कि ज्योग्राफी जकी है इंग्लैंड की बात ज्योग्राफी इसी है कि वो एक टापू है चारों तरफ गिरे चारों मेर जो कि ना बस समुद्र है तो इको मतलब ये हो कि बंदरगाह पोर्ट बन सके चारों खानी भी के हर दिशा के मैंने पोर्ट है तो कोई भी प्रोडक्शन हो रही है और कट्ठे भी फैक्ट्री लाग रही है या कोई और काम हो रही है तो बी के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है सामान कच्चे माल ने लाने ले जानो या जो बने बड़ो माल है बी को ट्रांसपोर्टेशन करनो बहुत बहुत आसान हो गयो और बठे कई जगह पर नदियां भी है और नदियां से भी सामान अठीने बठीने जावे तो वो जो कि ज्योग्राफी है इंग्लैंड की बा भी के मायने ई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोसेस ने आगे बढ़ाने में एक बहुत मुख्य भूमिका अपनी अदा करी और फिर अगलो कारण पांचवो कारण वो है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो को हो इंग्लैंड को वह बिजनेस ने व्यापार ने और उद्यमिता ने बाने बढ़ावो दियो तो बी से भी जगह उद्यमी लोग हा और जगह बिजनेसमैन करने वाला लोग हा वह भी के मायने जब मशीना के नए नए आविष्कार के मायने और वहाँ से जो भी कुछ ट्रेड हो रही हो तो जिन प्रोडक्शन बढ़ रही हो तो कॉस्ट कम हो रही थी बी के मायने वह लाग गया तो वो भी एक कारण रहे हो और फिर भी के मायने क्योंकि वह एंटरप्रेन्योरशिप ने बिजनेस ने आगे बढ़ा रिया था तो बठे जॉइंट स्टॉक नियम बन गया कायदा कानून बन गया बासे कंपनियां बनने लग गई और फिर प्रॉपर्टी को राइट भी मिल गया कि बाकी जमीन थी बाका भी डिमार्केशन हो गया और फिर दूसरी बात है कि जब वो लोग आविष्कार कर रहा था बाका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था बाने वो अधिकार भी बांध दे दियो कि वह जो मेहनत करे भी में पीछा लगावे और बहुत समझ सागे कोई नयो यंत्र बनावे कोई नई तकनीक सामने लेके आवे तो कोई दूसरा आदमी भी के ऊपर डाको कौन डाल सके तो वो भी एक कारण तो जी के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो को हो वो इंग्लैंड में ने आगे चली और फिर है कि इंग्लैंड में वो जो को औद्योगिक परिवर्तन की शुरुआत हुई 20 से पहले खेती के क्षेत्र में एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी बटे बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था जो क्रॉप रोटेशन है जो कि फसला है बाने मुड़ मुड़ करके ना खेत का जो ना तीन चार हिस्सा करके बटे बाने उपजावे
बटे फल सब्जी ना और चीज़ा उपजावे तो बासे एक प्रोडक्शन बढ़ गयो। और दूसरी बात आ भी है कि बीज किया जमीन के मायने खेतर मायने गेरा जमा बाकी बारे में भी छोटो सो इक्विपमेंट बन गयो। तो बीसे बीज की जो की पहला बर्बाद हो जातो वो बच गई। तो कुल मिला करके बटे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहला बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका। और वहाँ से लोगों की आय बढ़ गई, वहाँ से वह खेती की फसल बढ़ गई। तो वो वहाँ पे सरप्लस मार्केट में जनरेट हो गयो जिससे वह दूसरी चीज़ें खरीद सका था, जो कि आजकल बटे नई नई फैक्ट्रियाँ के मायने बनन लाग गई थी, क्योंकि समाज बदल रहा था। पहला जो कृषि प्रधान समाज था, सारी दुनिया में कृषि प्रधान समाज था, तो वो इंग्लैंड भी कृषि प्रधान एक नेशन था। बटे से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की औद्योगिकरण के बटे शुरुआत हो गई और आगे चल करके वो सारी दुनिया के अंदर फैल गई। और बी के जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो खेती के क्षेत्र में जो नया नया कायदा कानून आ गया और वहाँ से डिमार्केशन होने लग्यो। तो वही यहाँ भी होया कि अमीर जगह किसान था और बाकी शक्तिशाली लोग था, वह छोटे किसाना के लोगों की जमीन खरीद ली। और बाने भी क्योंकि कीमत बढ़ गई थी तो वह लोग भी बिना बेच करके दूसरी तरफ चल गया, कोई नया काम करने करते शहर के करण जान लग गया। तो वो भी एक चौथा हुआ जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में खेती के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोसेस से पहला जो कि काम हो गया वो भी बिना चीज ने आगे बढ़ायो। और एक और मुख्य बात थी कि भाई एक कोई जानकारी आ जाए बिना दूसरे लोगों तक क्यों पहुंचे। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग में जगह अखबार और किताबें छपती थी, वहाँ से भी बठे जो कि इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, हजारों लोगों के कने पहुंच पूगी और वे भी के हिसाब से नया नया काम करने लग गया। तो वो भी एक काम है कि 1790 के मायने जब सिलेंडर प्रेस बनी तो बी टाइम्स जो को बैठा अखबार आवे 1500 बी की प्रतियां छपती, 1500 लोग भी इन्हें खरीदता, थोड़ा और बहुत पढ़ लेता। जी हाँ, आज भी कोई अखबार हो भी दो तीन लोग पढ़ ले। लेकिन वो जो कि प्रिंटिंग के क्षेत्र में जो नया यंत्र आ गया, नई तकनीक डेवलप होगी, बीस से यहाँ हो कि 1850-60 चलता चलता वो टाइम्स जो अखबार थो भी 50,000 कापियाँ जो कहने प्रतियां बिकने लग गई। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन भी कमाए नहीं थी, वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थी, समाज के बारे में थी, राजनीति के बारे में थी, और कोई कल्चर के बारे में थी, संस्कृति के बारे में थी, वह अधिकतर लोगों ने जानकारी मिलने लगी। और बी से बी जो को भी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थो जो को उन्नति हो रही थी, बी के अंदर गति मिली, वो भी एक मुख्य कारण थो। और 1750 आवता आवता ब्रिटेन जो कि इंग्लैंड है भी दुनिया रे मायने अपनी एक अलग पोजीशन, एक अलग स्टेटस बना ली हो कि बठे पे कहने लग गया कि भाई इंग्लैंड वाला लोग बहुत समझदार है। तो एक स्टेज पिछले कई सदियां के मायने वे बना ली थी, क्योंकि बड़ा बड़ा जहाज लेकर के दूर दूर पहुंच गया, भाई हिंदुस्तान आ गया। और भट्टे से वे जगह है जो रॉ मटेरियल लेने लग गया। और बटे हिंदुस्तान में दूसरे कंट्री में पहला वे व्यापार करने गया और धीरे धीरे फिर वह बटे राज भी करने लग गया। तो बा एक अलग कहानी है, बिने फिर कभी आप भी ऊपर चर्चा कर सकते। तो वो जो को कॉलोनियल एम्पायर हो इंग्लैंड को, बाकी लोगों को भी थो, पुर्तगाल को भी थो, फ्रांस को भी थो, लेकिन इंग्लैंड को बहुत बड़ो थो। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जब को प्रोसेस बटे चालू हो तो बी से पहला ही तो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म यानी कि ब्रिटेन को राज सारी की दुनिया के अंदर अलग अलग राज करने लग गया। बटे कहावत होगी कि अंग्रेजा के राज में कभी सूरज डूबा को नहीं। तो एक बात थी कि ई ने भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोसेस तो भी ने खूब करके आगे बढ़ायो। और बी टाइम के अंदर जो इंग्लैंड को राज थो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में, इजिप्ट में, हिंदुस्तान में मायने ऑस्ट्रेलिया तक में दुनिया भर में फैलो थो। तो ओ जो को इम्पीरियलिज्म थो तो बाने जो की है बाकी पूरी की पूरी चीज है बाने मिलने लाग रही थी। तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट होने तो बाने कच्चो माल मिलने लग गया। तो कोल बारा कने खूब थो, आयरन भी थो, और बाकी लीड कॉपर टाइम स्टैंड भी बाने मिलने लग गई थी। तो आ भी एक कारण थो जिसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोसेस खूब बढ़िया तरह से आगे बढ़ियो। और वो इंग्लैंड में क्यों हो इसका 10-12 वे मुख्य
कारण है। तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आज भी चल रही है। आज आप चौथी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फेज में पुग्या हाँ। तो फिर ऊपर वह सगला जगह 4 फेज है, बाकी ऊपर आप धीरे धीरे बात करसा डिटेल के माने बात करसा। तो माना ऐसा है कि ओ छोटो सो प्रोग्राम तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन या कि एवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों शुरू हुयो, काई कारण था जेके कारण में इंग्लैंड ई में गति पकड़ी बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो ई बात के ऊपर आपने एक छोटी सी चर्चा करी। तो माने आशा है कि वो छोटो सो प्रोग्राम आपने पसंद आयो होगो। तो आप चैनल ने सब्सक्राइब करा, बेल बटन दबाओ और लाइक भी करा और आपने चोखो लगे तो अपने दोस्ता और परिवार के सागे भी ने साझा करा। तो नमस्कार, धन्यवाद। तो आप फिर मिलसा बात 25 की अगली बात।